अपने आत्मा की बात को सुनने का प्रयास करें। परमात्मा आपके नजदीक तभी होंगे, आप परमात्मा के नजदीक तभी होगे जब आप अपने आत्मा के अधीन हो जाओगे। मन के अधीन नहीं, आत्मा के अधीन। आत्मा के अनुशासन में मन जब इंद्रियों पर शासन करे तो परमात्मा का मिलना सरल हो जाता है। आत्मा कभी नहीं चाहती भौतिक जगत के सुख और दुख में वह पड़े। वह तो सदैव परमात्मा को ही देखना चाहती है। आत्मा परमात्मा के आनंद में विलीन रहना चाहती है, क्योंकि परमात्मा के पास सुख और दुख नहीं है। परमात्मा के पास केवल आनंद ही आनंद है। भौतिक जगत में सुख और दुख हैं, पर परमात्मा के पास केवल आनंद है। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा जब भी देखेगी, सोचेगी, तो वह परमात्मा के लिए ही सोचेगी। आत्मा कभी भी आपसे कोई अनीत कार्य नहीं करवाना चाहती, अनीत के मार्ग पर चलने का प्रयास भी नहीं करने देती। वह रोक देती है। पर ध्यान रहे, एक बार अगर मन उसकी बात को नहीं सुना तो आत्मा शून्य हो जाती है। आत्मा फिर कुछ भी नहीं कहती है। मन भौतिक जगत के सुखों और दुखों में पड़ा रहता है। इंद्रियां मन के अधीन होकर मन के कहने पर ही कार्य करती हैं। ज्ञानेंद्रियां शून्य हो जाती हैं, कर्मेंद्रियां शून्य हो जाती हैं। मन जैसा चाहता है वैसा ही व्यक्ति करता है। परमात्मा को पाने का प्रयास करें। अपने आत्मा की बात को सुने। आप अपनी आत्मा को तो देख नहीं पाए, आत्मा को जान नहीं पाए, चले हैं परमात्मा पर टिप्पणी करने। परमात्मा को आप कैसे जान पाओगे जब आप अपनी आत्मा को ही नहीं जान पा रहे हो। अपने आत्मा की सुनो। आपकी आत्मा ईश्वर का अंश है, वह परमात्मा का अंश है। जब वह जाएगी तो परमात्मा के पास ही जाएगी। वह भौतिक जगत के सुखों दुखों में नहीं पड़ेगी। ठीक उसी तरह से जैसे सूर्य का अंश है अग्नि। अग्नि जब आप प्रज्वलित करते हो तो वह सूर्य की ओर उठती है, वह प्रज्वलित होती है तो सूर्य की ओर। अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो वह पृथ्वी की ओर नहीं देखती है, वह पृथ्वी की ओर नहीं जाती, वह सूर्य की ओर देखती है, क्योंकि अग्नि सूर्य का अंश है। जल सागर का अंश है। जल जब भी वर्षा होती है जल सागर की ओर ही जाता है, क्योंकि जल सागर का अंश है। मन भौतिक जगत का अंश है। मन कभी भी परमात्मा की ओर नहीं जाएगा। जब आपको लेकर जाएगा भौतिक जगत की ओर ले जाएगा, अनीति करवाएगा, अनाचार करवाएगा, दुराचार करवाएगा। मन को सुंदर भोजन चाहिए, मन को सुंदर पकवान चाहिए, मन को सुंदर वस्त्र चाहिए, मन को सुंदर वाहन चाहिए, मन को सुख चाहिए। मन सही और गलत का निर्णय नहीं करता है, मन तो हर समय गलत ही करता है। परमात्मा से दूर करता है वह, पर आत्मा परमात्मा से नजदीक ले जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा जब निकलती है शरीर से तो वह परमात्मा के पास जाती है। इसलिए आत्मा की सुने। आत्मा को देखा जा सकता है, आत्मा को जाना जा सकता है। आत्मा की सुनिए तो सही।
जिस दिन आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, उसी दिन आपके हृदय में एक दिव्य प्रकाश होगा जो अंधेरे को मिटा देगा और परमात्मा की अनुभूति करवाएगा। आत्मा की बात को सुनने का प्रयास करना चाहिए, मन की बात को सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आत्मा कभी गलत करती ही नहीं है, पर मन कभी सही करता ही नहीं है। सज्जनों, आत्मा के अनुसार चलें, परमात्मा का होकर जिएं। इस संसार में परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। परमात्मा आप पर बड़ी कृपा करता है। वह चाहता है आप परमात्मा के नजदीक रहो, क्योंकि आप परमात्मा के द्वारा ही बनाए गए हो। पर भौतिक जगत का नेतृत्व शरीर में मन करता है और परमात्मा के जगत का नेतृत्व, परमात्मा के परम धाम का नेतृत्व, परमात्मा की अनुभूति आत्मा करवाता है। आत्मा मन मिलकर दो हो जाते हैं। जो आत्मा के अनुसार चलता है वह परमात्मा का हो जाता है, और जो मन के अनुसार चलता है वह 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। परमात्मा की अनुभूति बिना आत्मा की सुने आप कर भी नहीं पाओगे। आत्मा कभी भी आपसे अन्याय नहीं करवाती, पर मन आपसे कभी न्याय नहीं करवाती। मन की न सुने, जब सुने आत्मा की सुने। प्रयास करें आत्मा का शासन मन पर हो, मन का शासन आत्मा पर न हो। आत्मा का शासन जब मन पर होगा तो मन इंद्रियों पर ठीक ढंग से अनुशासन करेगा, अनुशासित होकर वह काम करेगा। मन को जब आप स्वतंत्र छोड़ दोगे तो मन आपको रो नरक लेकर चला जाएगा। मन आपको कभी मुक्त ही नहीं करेगा, 84 लाख योनियों का चक्कर लगाते रहेंगे। आप जब कभी भी अनीति का मार्ग पकड़ते हैं, अन्याय करते हैं, गलत करते हैं, तो आत्मा आपको रोकती जरूर है, पर आत्मा लड़ती नहीं है। आत्मा आपको केवल एक बार रोकती है। आप मान गए तो कल्याण हो गया, नहीं माने तो आपका नाश हो गया। आपका जन्म इस जीव आत्मा के कल्याण के लिए हुआ है। आपका जन्म मन के अधीन रहकर, भौतिक जगत के सुखों दुखों में पड़कर इस जीव आत्मा को 84 लाख योनियों में पुनः डाल देने के लिए नहीं। मनुष्य का शरीर आपको अंतिम योनि, अंतिम स्वरूप, श्रेष्ठ स्वरूप, जिसमें कर्मयोग होता है, जिसमें ज्ञान होता है। अपने कल्याण के लिए आप काम करें। आप भौतिक जगत के लिए, भौतिक जगत के सुखों दुखों के लिए काम न करें। यहां कोई आपका नहीं है। आपका केवल और केवल परमात्मा है, जिसके आप अंश हैं। आप जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो आप अपने अंश में विलीन हो जाएंगे, परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा की अनुभूति करें, परमात्मा के नियंत्रण में रहें, मन के नियंत्रण में न रहें। परमात्मा का नियंत्रण आत्मा पर होता है। जब आप अपने आत्मा के नियंत्रण में रहेंगे तो आप न झूठ बोलेंगे, न अन्याय करेंगे, न ईर्ष्या करेंगे, न द्वेष करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, आरती करो जोर जुग पानी। आप भगवान राम की और सीता की तरह हैं, पूरे संसार को ही समझ बैठेंगे। आपके लिए फिर कोई न बुरा होगा न भला होगा, आपके लिए न कोई अच्छा होगा न खराब होगा, क्योंकि आप तो सब में परमात्मा देख रहे हैं। इसलिए अच्छाई बुराई से दूर होकर परमात्मा की ओर चलें, अपनी आत्मा की बात सुनें, आत्मा का होकर चलें।
आत्मा को देखने का प्रयास करें। कुछ क्रियाओं के माध्यम से आत्मा को देखा जा सकता है। जय श्री राम।